Hello everyone, I welcome you to my channel Geo for Geography and myself Shigur. So guys, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक ले आया हूँ that is dealing with the agriculture and you are pretty much aware about that the Indian agriculture is a very like important activity for the overall economy because 50% directly and further 20-30% you will find indirectly are dependent on the farmland, ठीक है, या agriculture income. However, the thing is you will find कि this agriculture is suffering with a problem of the excessive fragmentation. Excessive fragmentation, what it means by, see what happened because you are pretty much aware about कि क्या हो रहा है, hereditary transfer of land हो रहा है. इस वजह से क्या हो रहा है, you will find the fragmentation because कि अगर किसी इंडिविजुअल को अगर 2 से 3 अगर मतलब हेरिडेटरी ट्रांसफर करने हैं मतलब चिल्ड्रंस होंगे तो दे विल फर्दर डिवाइड दैट 6 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इनटू 2 एंड 2 इनटू 3 पार्ट्स. अब इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे यू विल फाइंड द फ्रैगमेंटेशन ऑफ द लैंड इज देयर एंड ड्यू टू विच द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स नंबर नाउ इज एट राइज. अगेन जैसे अगर हम देखें कि आज इंडिया में 86% ऑफ ओवरऑल फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स. नाउ व्हाट डज दैट मीन बाय स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स? तो देखो देयर इज काइंड ऑफ ए कैटेगराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, और फार्मर्स ऐसे. तो कितनी लैंड होल्डिंग है उनकी, उस बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मॉल फार्मर इज व्हाट समवन like who has agriculture land less than 2 hectare, but marginal farmer क्या होगा, that who has farmland less than 1 hectare ऐसे, ठीक है. तो marginal farmer 1 hectare से कम होगा, small farmer 1 hectare से 2 hectare होगा, then semi medium farmer you will find 2 hectare से 4 hectare होगा, then medium farmer 4 hectare से 10 hectare होगा and large farmer 10 hectare और above. तो ये तो हुआ overall farmer categorization based on land holding. अब इंडिया में 86 to 87% you will find they are rather small and marginal लैंड होल्डर. देखो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डर होने से प्रॉब्लम्स क्या होते हैं. this as according to the economic survey you will find this small marginal land holding is rather very much problematic case because if you compare it with the developed countries like Europe, like America, there you will find the average land holding is way above than that for the India, है ना. तो यहाँ पे वहाँ पर एवरेज लैंड होल्डिंग ये कुछ हेक्टेयर्स में, बहुत ज़्यादा हेक्टेयर्स में, हमारे पास तो ये हार्डली 2 हेक्टेयर्स या 3 हेक्टेयर के आसपास जाएगा, ठीक है. दैट इज रियली कॉज ऑफ कंसर्न. अभी क्यों कॉज ऑफ कंसर्न है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट देन वुड लीड टू. स्मॉल, देखो स्मॉल और मार्जिनल फार्म होल्डर है तो ऑब्वियस सी बात है ही इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टमेंट ओवर इनटू द एग्रीकल्चर, ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट वो करेगा नहीं. सेकेंड कि ही इज नॉट इवन रेडी टू हैव और एड मेनी इनपुट्स इनटू द एग्रीकल्चर बिकॉज एक हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है या 2 हेक्टेयर है, अकॉर्डिंगली तो कितना इन्वेस्टमेंट करोगे ना. तो ही इज नॉट रेडी टू डिग अपॉन, ही इज नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर इनफ एंड अकॉर्डिंगली. Then the third problem that it would lead to, it prevents the mechanization also. It prevents the mechanization. Fourth, it even make the farming more dependent on monsoon. The reason being क्योंकि आपने पॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपने वेल में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, रिजुनेशन में करना नहीं है, तो you are obviously you are dependent on the monsoon. In the small and marginal farm holders, you equally find land disputes are pretty much high. The reason being because those are you know in India के क्या होगा, लैंड जो डिवीजन होगी वो बहुत एक्यूरेट होगी नहीं, तो ऐसे केस में लैंड डिस्प्यूट्स और ज्यादा बढ़ती जाएगी. इवन you will find कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वली हैम्पर्ड. द रीजन बीइंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, वेयर देयर इज एवरीथिंग इज रेदर क्लीन एंड क्लियर, नॉट इन अ डर्टी स्लेट. इन सच ए वे कि जहां पे लैंड होल्डिंग क्लियर नहीं है, जहां पे राइट्स क्लियर नहीं है, जहां पे इन्वेस्टमेंट फार्मर इज नॉट वेरी रिस्क टेकर, इन सच ए केस कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी एंड दैट इज व्हाट ओवरऑल लीडिंग टू द इम्पैक्ट ऑन द लो ग्रोथ रेट और पेस ऑफ द एग्रीकल्चर, है ना. सो इन सच अ केस यू विल फाइंड कि फार्मिंग इन इंडिया इज नॉट दैट वे प्रॉफिटेबल, राइट. तो government of India has decided, right, or even has pledged to double the farmers income by 2022 itself, but अभी भी वो उस लेवल पे आई नहीं है जितनी होनी चाहिए. One of the strong reason is that this small and marginal farm holding. अब in order to control the small and marginal farm holding, what initiatives then government has taken? You will find then government has taken lot of initiative कि जिसमें क्या होगा, हम तो पहले डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स करेंगे, जैसे स्वाभिमान योजना है ना जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी, और यू फाइंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिससे क्या होगा कि हम
जो इरिगेशन है वो डेवलप करेंगे कि इवन इफ फार्मर इज नॉट इंटरेस्टेड, राइट, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, वी वुड रादर प्रोवाइड हिम दिस थिंग, ठीक है। कुसुम स्कीम है जिससे डिसेंट्रलाइज्ड यू विल फाइंड इरिगेशन भी होगा, सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी होगा। इक्वली यू विल फाइंड प्रधानमंत्री आय योजना, जिससे गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी सपोर्ट देगा पर पर सीजन सपोर्ट देगा, जिससे फार्मर would rather invest into the agriculture or have some kind of security also. Then equally e-नाम जो हमने किया, डिजिटल जो मार्केट के प्रोविजंस किए, जिससे क्या होगा, the small farmer would rather have some better market as well, जिससे इनकम बढ़े, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़े एंड अल्टीमेटली एफिशिएंसी भी बढ़े, ठीक है। सो गवर्नमेंट हैज टेकन लॉट मेनी इनिशिएटिव, okay, lot many environment sustainability and even that national agriculture mission also, and you can connect with other also. The government has taken lot many initiatives. But still the problem is what के fragmentation अभी भी हो रहा है, and fragmentation is rather a kind of concern. So what are rather way forward? The thing way forward is, but see, अब now fragmentation is there, we should prevent further fragmentation. The reason being, अगर land reform सही से implement नहीं होंगे, you will find अगर और fragmentation होगा, so that number, that the overall capacity of the land would rather decrease. तो ये केस है. Yeah, you will find technological integration needs to be enhanced so that farmer would rather find a better technological support and investment potential also. Then market reform needs to be there so that even the small marginal farmer would find rather a better access to market and good prices to his produce. तो ये भी एक होना चाहिए. Then climate resilient practices are needs to be implemented so that farmer, even being a small and even being a marginal, won't find himself on the fence, and due to which वो क्या करेगा, अपने को protect कर सकता है. Then capacity building and extension services. In a sense, we need to enhance our capacity, extend extension services to the different domain, to the farmer as well, so that he will take a right informed decision. And with this way, that the problem of farm, small and marginal landholders just could be solved, right? So I believe कि ये जो issue है small and marginal farm holding वाला, वो आपको clear हुआ होगा. If you like this, so like, share and subscribe to our channel. Thank you guys.